नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही। किसानों का अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच। कल किसानों के दो बड़े संगठनों ने दिल्ली कूच का नारा दिया था और केंद्र सरकार को घेरने के लिए, उसका वादा याद दिलाने के लिए ये किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने एमएसपी का जो कानून लागू किया था उसकी गारंटी की मांग को लेकर किसानों का कूच आज प्रस्तावित है और दिल्ली में तमाम किसान संगठनों की तरफ से यह दिल्ली कूच का नारा दिया गया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से यह ऐलान किया गया है और कुल मिलाकर लगभग 200 किसान संगठनों, दावा किया जा रहा है कि इसमें लगभग 200 किसान संगठन शामिल होकर दिल्ली चलो का नारा दिया है। एमएसपी की मांग को लेकर फिर मैदान में उतरेंगे किसान। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग इसमें शामिल है। सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा करें। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बात कही जा रही है। किसान आंदोलन में दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की इसमें मांग शामिल है। तो पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली कूच करेंगे। सरकार ने किसानों का मार्च रोकने की पूरी तैयारी की है। दिल्ली और यूपी के अलग अलग बॉर्डरों पर यह तैयारी की जा चुकी है। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर, आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। सीमेंट की बैरिकेडिंग और कटीले तारों से बॉर्डर को सील किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। आज किसानों का दिल्ली कूच प्रस्तावित है। इसको देखते हुए दिल्ली के और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लगभग सभी बॉर्डरों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने हर तरीके की व्यवस्था की है ताकि किसानों को रोका जा सके। आपको बता दें, हरियाणा और पंजाब के किसान खास तौर से इस आंदोलन में मुखर नजर आ रहे हैं और दिल्ली कूच को, हालांकि इसमें दावा किया जा रहा है कि लगभग 200 किसान संगठन इस दिल्ली कूच अभियान में शामिल हो रहे हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों की अगर बात की जाए तो खास तौर पर इन दो प्रदेशों के किसान ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं और दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। इन संगठनों से जुड़े अलग अलग प्रदेशों से भी किसानों के पहुंचने का हालांकि दावा किया जा रहा है। किसान आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस संबंधी, एमएसपी की गारंटी और तमाम अन्य मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर अब दिल्ली चलो अभियान किसानों की तरफ से किया गया है। हालांकि इसमें तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि विपक्षियों की यह साजिश है किसानों को प्रवोक कर, उनको आगे कर, और एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो इसमें तमाम राजनीतिक कारण भी सामने आ रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर, केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक है। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। बिजली अधिनियम 2020 रद्द होगा। लखीमपुर के किसानों को मुआवजा मिलेगा। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस किए जाएंगे। एमएसपी के मुद्दे पर अब तक नहीं बन पाई है सहमति। यह बड़ा अपडेट सामने आया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर किसानों और सरकार के बीच सहमति बनती नजर आई है। इसमें कई मुद्दे शामिल हैं। बिजली अधिनियम 2020 को रद्द करने की मांग सरकार ने की है, जो किसानों की अहम मांग थी। इसके अलावा लखीमपुर के किसानों को मुआवजा भी मिलेगा। लंबे समय से किसान जो लखीमपुर में दुर्घटना हुई थी उसके पीड़ित किसानों का मुआवजा देने की लगातार मांग कर रहे थे, उसमें भी सहमति बन गई है। एमएसपी के मुद्दे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो बैठक हुई है उसमें कई अहम मसलों पर सहमति बनती नजर आ रही है। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। एमएसपी के मुद्दे को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। आपको बता दें, लखीमपुर के किसानों को मुआवजा देने की जो लंबे समय से मांग किसान कर रहे थे उस पर भी सहमति बन गई है। इसके अलावा बिजली अधिनियम 2020 को रद्द करने की भी किसान मांग कर रहे थे, उस पर भी सरकार ने हामी भर दी है। तो अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। लखीमपुर के किसानों को मुआवजा को लेकर लंबे समय से आंदोलन चला है। इसको किसानों की तरफ से अब सरकार ने इसको मान लिया है। तो किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वो भी वापस किए जाएंगे। पिछले किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए तो उस पर भी उन मुकदमों को वापस लेने के लिए सरकार ने हामी भर दी है। तो कुल मिलाकर
बैठक में कई मुद्दों पर अब सहमति बन गई है, लेकिन एमएसपी का अगर मुद्दा छोड़ दिया जाए तो एमएसपी को छोड़कर बाकी लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। बिजली अधिनियम 2020 को भी रद्द करने की जो किसानों की मांग थी उस पर भी सरकार ने हामी भर दी है। उस मुद्दे पर भी सरकार की सहमति बन गई है। बिजली अधिनियम 2020 को भी किसानों की तरफ से जो लगातार मांग की जा रही थी उसको भी रद्द किया गया है। लखीमपुर के किसानों को मुआवजा देने की अगर बात हो रही थी, जो किसानों की प्रमुख मांग थी, उस मांग पर भी सहमति बन गई है। तो ये बड़ी और अहम अपडेट किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई। आपको बता दें, एमएसपी के मुद्दे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो बैठक हुई है उसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। आपको बता दें, आज 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली चलो अभियान यह आंदोलन का रूप ले रहा था और दिल्ली समेत यूपी के तमाम बॉर्डरों को सील किया गया ताकि किसानों को रोका जा सके। इस दौरान किसानों के बीच जो दूसरे दौर की बैठक हुई है उस बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। हालांकि एमएसपी एक बड़ा मुद्दा रहा है। किसानों की तरफ से लगातार एमएसपी पर गारंटी देने की मांग की गई है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा इस बात का जिक्र किया गया है कि एमएसपी जो है वो किसानों की हमेशा बनी रहेगी, लेकिन इस पर गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान लगातार। और इस एमएसपी की गारंटी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी किसानों के मुद्दों पर सहमति बनती नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, अगर बात किया जाए किसानों के आंदोलन की, किसान आज दिल्ली कूच की तैयारी में है। कई संगठन किसानों के कई संगठन इसमें शामिल हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसमें लगभग 200 संगठन हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान खासतौर से मुखर नजर आ रहे हैं। इस बीच ये अहम अपडेट भी सामने आई है कि कई अहम मुद्दों पर किसानों और सरकार के बीच जो बैठक हुई है उसमें सहमति भी बनती नजर आ रही है। क्या लगता है, किसान अब जो अधिकांश मुद्दों पर सहमति बनने के बाद किसान जो अपना दिल्ली कूच का उनका प्रस्ताव है वो रुक जाएगा? क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, बीती रात जब चंडीगढ़ के अंदर किसान वार्ता पूरी तरह से विफल रही थी, जिसके बाद किसानों ने तो सरकार को 10 बजे तक का सुबह अल्टीमेटम दिया था, जो दिल्ली के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। वहीं जब आज सुबह जब इसकी बैठक की है तो कुछ किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार ने इस पर सहमति जताई है, जिसमें भी लेकिन जो मुख्य जो इनकी मांग है वो एमएसपी को लेकर है। और जो किसानों पे जो पिछली बार 2020-21 के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था, जिन किसानों के ऊपर जो केस करे गए थे उन केस को वापस लेने की मांग की गई है। और जो 60 साल से ऊपर के जो किसान है उनको 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने की बात की गई है। तो जो ये 3 मांगे हैं जिसको लेकर अभी केंद्र सरकार ने असहमति जताई है, लेकिन किसानों ने जो दिल्ली की तरफ उनका कूच अभी भी जारी है। उसी के मद्देनजर जब कल सुरक्षा अलर्ट जारी किया था, तो जिसके बाद दिल्ली के जब तमाम बॉर्डर थे उनको सील कर दिया गया था। पैरामिलिट्री फोर्स, बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें और जो कीले होती है नुकीले कीले रोड पे गाड़ दिए गए थे। तो जब पिछली बार जब देखा गया था, किसानों ने बैरिकेड तोड़कर पूरी दिल्ली को एक तरह से बंधक बना लिया गया था, रोक कर दिया था। लेकिन कुछ इससे सबक सीखते हुए इस बार प्रशासन ने बड़े बड़े नुकीले जो कटीले तार और बड़े सुए जो काट रखे, अगर दिल्ली के अंदर कोई किसी भी प्रकार की तरह अगर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं तो उनकी गाड़ियां ट्रैक्टर खुद पंचर हो जाएंगे। वहीं दिल्ली पुलिस को भी इस बार रात में दिशा निर्देश दिए गए सख्ती से निपटने के लिए उपद्रवियों से लिए। और वहीं दिल्ली सरकार और पैरामिलिट्री को मिलाकर करीब दिल्ली के अंदर 5,000 से ज्यादा जवान इस वक्त तैनात है। लेकिन किसानों का जो मुख्य मांगे है उसको लेकर अभी धरना जारी रहेगा और दिल्ली का कुछ किसान लगातार करते जा रहे हैं। जी हाँ कुलदीप, अगर बात की जाए, धारा 144 लागू कर दी गई है, प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, फिर भी किसानों का जिस तरीके से प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं, किसानों की तरफ से भी कई तरीके के ऐसे प्लान किए गए हैं कि किसी ना किसी तरीके से दिल्ली में प्रवेश किया जाए और प्रशासन की व्यवस्था को फेल किया जाए। देखिए, बीती रात को जब धारा 144 लगा दी गई थी, जिसके बाद से किसानों की तरफ से जो बताया गया था कि जो जितनी भी दिल्ली के अंदर बसें जाती हैं या रेलगाड़ियां, उससे किसानों को पहुंचने के लिए उनको दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन जो पुलिस के द्वारा भी शादी वर्दी के फ्रंट पर रख दे तो नाम दो बताएं, क्या नाम, हम लिखने नहीं देते तो तुरंत बस अड्डों पर तैनात है, जो इनकी जांच कर रहा है। किसी तरह से बसों के अंदर भर के तो दिल्ली नहीं पहुंच रहा है। वही कमर्शियल वाहनों को दिल्ली में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिर्फ जो खान पीन की बस्ते उन्हीं को आने दिया जाएगा। तमाम इसीलिए जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट उसके द्वारा भी आज सुबह एडवाइजरी जारी की है दिल्ली के तमाम बॉर्डर से बाहर जाने के लिए, किस तरह से रास्तों से आप जा सकते हो। और इसी को देखते हुए जो
गौर से वो भी समय दिल्ली में पूरी तरह से एहतियात की सुरक्षा को देखते हुए तैनात कर दी गई है। अगर शक्ति से निपटने की बात की जाए तो गृह मंत्री ने भी इनको पूरे साफ दिशा निर्देश दे रखे हैं कि किसी तरह से भी अगर सख्ती करने की जरूरत पड़ सकती है तो इस बार पुलिस पूरी सख्ती करती नजर आ सकती है। जी हाँ, प्रवीण गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप आप हमारे साथ बने रहिए। प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, अभी आप कहाँ मौजूद हैं और वहां के अभी कैसे हालात है? किसानों का क्या कूच जारी हो चुका है और प्रशासन के कैसे इंतजाम है? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ टीकरी बॉर्डर का माहौल है और यहाँ मैं टीकरी बॉर्डर के आसपास मौजूद हूँ अभी। और जो जिस तरीके के हालात अभी हमारे सहयोगी ने बताए, तो टीकरी बॉर्डर का भी यही हाल है। टीकरी बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहाँ कंक्रीट की बड़े बड़े पिलर और कंटेनर, जो शिपिंग में जो कंटेनर यूज होते हैं, उनकी कंटेनरों की दीवार बना के खड़ी कर दी गई है। और उसी तरीके से जहाँ बैरिगेटिंग करनी, पिछली बार जब बैरिगेटिंग की थी उससे बैरिगेटिंग पे इस बार तार वगैरह लगाकर उसको पूरी तरीके से ये लगा लीजिए कि पूरा चक्का जाम टाइप की स्थिति बना दी है, जिससे कि बैरिगेट ना टूट पाए और ना बैरिगेट को गिरा पाए। क्योंकि अब पिछली बार जब देखा गया था तो बैरिगेटों को तोड़ तोड़कर ट्रैक्टरों से ढकेल ढकेल कर उनको किसानों ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि बैरिगेटिंग के साथ साथ उस पर तार भी बांधे गए हैं और तार बांधने के साथ साथ पत्थरों के बड़े बड़े पिलर उसके पीछे लगाए गए हैं। उसके बाद में जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं वो यहाँ पूरे तरीके से रख दिए गए हैं, जिससे कि अगर बैरिगेटिंग भी टूटती है या कंक्रीट की दीवार भी टूटती है तो वो कंटेनर कहीं से कहीं तक हिलने वाले नहीं है। और टीकरी बॉर्डर को टोल से पहले ही पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और यहाँ मैं बता दूं आपको, पुलिस बल, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और सीआरपीएफ का भी पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। जी हाँ प्रवीण, अगर बात की जाए किसानों के जमावड़े की, तो किसान वहां पर पहुंचना शुरू हुए हैं या अभी नहीं हुए हैं? दूसरी बात यह कि पिछले आंदोलन में जैसा देखा गया था कि किसानों में जो महिला किसान थे उनको आगे करके अब जो पुलिस की और प्रशासन की व्यवस्था थी उसको तितर बितर किया गया था किसानों की तरफ से। इस बार जो है महिला सुरक्षा कर्मियों की भी बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि तैनाती की गई है। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? जी जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ पे करीब करीब 2000 जवान से ज्यादा जवान मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के भी, ट्रैफिक पुलिस के भी, महिला कर्मचारी भी दिल्ली पुलिस की मौजूद है यहाँ पर। और मैं बता दूं आपको, सीआरपीएफ का पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है यहाँ पे कि कहीं से कहीं तक भी ये दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। जी प्रवीण, एक और अहम सवाल बनता है कि कल जो दूसरे दौर की बैठक किसानों के बीच और सरकार के प्रतिनिधि के बीच जो हुई है उसमें कई मांगों को, किसानों की जो कई मांगे थी उस पर सहमति बनती दिखाई गई। क्या इसका असर किसानों पर दिख रहा है या किसानों का सिर्फ एक ही मोटिव है कि दिल्ली कूच करना है? जी अभी तो सिर्फ किसानों का एक ही मोटिव दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में कूच करना है और दिल्ली को दोबारा से 2021 की तरह पूरी तरीके कैप्चर करना है। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से अपनी कमर कसी हुई है और दिल्ली पुलिस जो कमिश्नर है उन्होंने पूरा आदेश दिया हुआ है, सख्ती से आदेश दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने आदेश दिया हुआ है कि दिल्ली के अंदर इस बार किसानों को पिछली बार की तरह नहीं आने देना है। और हर तरीके से वो तैयार है और इस बार बहुत मुश्किल होगा किसानों को दिल्ली के अंदर आने के लिए, क्योंकि रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर भी सिविल वर्दी के अंदर सभी तरीके की जांच हो रही है कि कोई किसान किसी भी तरीके से अंदर ना आ सके। जी हाँ प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए। कुलदीप भरत के पास आना चाहेंगे। कुलदीप, गवर्नमेंट ने इस दौरान कुछ बड़े फैसले लिए हैं किसानों के समर्थन में, कह लीजिए। किसानों के जो बड़े नेता हैं उनको भारत रत्न से नवाजा गया है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिम की अगर बात की जाए, इस दौरान जो बड़े किसान नेता होने का दावा करते हैं, अब हम आरएलडी की बात कर रहे हैं, आरएलडी को एनडीए में शामिल किया गया है। तमाम ऐसे फैसले किसानों के हित में भी लिए गए हैं और बैठक में कई चीजों पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। उसके बावजूद किसानों का ये मार्च और किसानों की तरफ से कहा जाना कि दिल्ली कूच, इसमें क्या राजनीति नजर आ रही है? देखिए, अभी जो यूपी की अगर बात करें तो आज कल जो रात थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने इस जो आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन से अभी संयुक्त किसान मोर्चा का कुछ अभी लेना देना नहीं है। वही इस बार की अगर बात करें तो इसमें जितना आंदोलन देखा जा रहा है, जो किसान कूच कर रहे हैं वो सभी इस बार पंजाब के किसान है जो इस समय दिल्ली कूच कर रहे हैं। वही हरियाणा और यूपी से किसान जो किसान है वो दिल्ली में नहीं आ रहे हो। वही जिस तरह से जब आरएलडी जब बीजेपी इससे शामिल हुई है उसके बाद से, और जब कुछ मांगे थी जो रात को इनको मांग ली गई थी, तो जिससे
महत्वपूर्ण मांगे हैं, जो 3 मांगे अभी भी रह रही है, जिसमें एक एमएसपी की गारंटी वाला और एक आयात शुल्क और किसानों की पेंशन, ये 3 मांगे अभी भी जो केंद्र ने इस पे असहमति जताई है, जिसके लिए भी जो स्वामीनाथन समिति बनाई गई थी, उसकी जो तमाम कमीशन लागू करने के लिए भी किसान संगठन जो है इसको लागू करवाने की सिफारिश कर रहे हैं। भाई केंद्र सरकार इस पे भी दोबारा बैठक करेगी कुछ देर के बाद, सहमति जताने की भी आशंका जताई जा रही है। वही इस चीजों को देखते हुए अभी जो दिल्ली की जो सुरक्षा है उसको भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। वही जो पंजाब की अगर राजनीति की बात करें तो पंजाब के किसानों का लगातार भी पिछली बार भी जिस तरह का जमावड़ा दिल्ली को देखा गया था, पंजाब की तरफ से जितने किसान आए थे उन्होंने तमाम सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था दिल्ली के अंदर, और दिल्ली पूरी छावनी के अंदर तब्दील कर दी गई थी। वही इस बार भी जो दिल्ली पुलिस जो तमाम जो सिपाही है उनको इस बार ऐसे सिपाही जिनको पूरी तरह से पंजाबी आती है उनको इस बार किसानों के अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि पिछली बार किसानों ने भी किसानों ने दिल्ली पुलिस के ग्रुप के अंदर घुस के दिल्ली पुलिस की अहम जानकारियां जुटाई थी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के अंदर कूच कराकर सुरक्षा में सेंध लगाई थी। वही लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी करके अपने सुरक्षा कर्मियों को जिनको पंजाबी आती है उनको किसानों के बीच भेजने की तैयारी कर रही है। हाँ कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रवीण आपके पास आना चाहेंगे। प्रवीण, एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कुलदीप भरत ने बताया कि यूपी के किसानों का समर्थन उस हिसाब से इस बार नहीं मिल रहा है। पिछले बार सबसे ज्यादा मुखरता जो नजर आई थी वो यूपी के किसानों से, और सबसे बड़े किसान नेता होने का दावा जो राकेश टिकैत करते हैं। राकेश टिकैत सबसे ज्यादा मुखरता से उस आंदोलन की उन्होंने अगुवाई की थी। इस बार अगर यूपी के किसानों का इसमें सहभागिता नहीं होती है तो यह आंदोलन कितना बड़ा रूप ले सकता है, और जितना प्रभावी पिछला आंदोलन रहा था, गवर्नमेंट को भी घुटने पे इस आंदोलन ने गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा था, अब इस बार का आंदोलन उतना प्रभावी होता नजर आ रहा है क्या? जी मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2020 में और 21 में आंदोलन हुआ था, उसमें राकेश टिकैत ने ही उसकी, और राकेश टिकैत के साथ साथ और भी बहुत सारे बड़े नेता जो किसानों के नेता थे उन्होंने भी अगुवाई की थी, और उसके ही चलते ये सारी चीजें मतलब सभी जगह से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, सभी जगह के किसान वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन इस बार जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि जो राकेश टिकैत है उन्होंने अभी इस मोर्चे के लिए साफ मना कर दिया है कि मैं इस मोर्चे में शामिल नहीं होऊंगा और ना ही मेरा कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा। तो यूपी और हरियाणा से अभी किसान का आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि समर्थन में हरियाणा का किसान वहां के पहुंचे, क्योंकि जो पंजाब से जो लोग आएंगे वो हरियाणा से होकर ही आएंगे, चाहे वो फरीदाबाद की तरफ से आए, चाहे वो इधर टीकरी बॉर्डर की तरफ से आए, चाहे सिंधु बॉर्डर की तरफ से आए, चाहे वो कोई सी भी तरफ से आए, तो वहां से हरियाणा से होके उनको गुजरना ही पड़ेगा। तो इसलिए हो सकता है कि हरियाणा का जो किसान है वो उनको सहयोग करे, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। अभी सिर्फ पंजाब का ही किसान है जो कि यहाँ आने की तैयारी में है। जी हाँ प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए। कुलदीप, एक अहम सवाल आपसे, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का मूवमेंट इसमें ज्यादा दिख रहा है, मांगे अगर बात की जाए मांगों के किसानों की, तो मांगे शायद किसानों की एक ही है, चाहे वो पंजाब के किसान हो, चाहे हरियाणा के किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो। कुलदीप, हम आपके पास आना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का हुआ है और ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों का जिस तरीके से जमावड़ा शुरू हो गया है, इस बीच गवर्नमेंट के साथ कई मुद्दों पर सहमति भी बनती नजर आ रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली में किसानों के कूच की। हमारे संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ बने हुए, प्रवीण गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए, सीधा उनके पास हम चलते हैं। वो अलग अलग बॉर्डरों से हमारे दोनों संवाददाता बने हुए पल पल की अपडेट हमें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरीके से किसानों का कूच जारी है, हम कुलदीप आपसे हमारा आखिरी सवाल था, जिस तरीके से किसानों की हम मांग की बात कर रहे थे, किसानों की मांग सभी, चाहे हरियाणा के किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो या पंजाब के किसान हो, किसानों की मांग तो लगभग एक ही है। अब ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के किसान और अन्य कुछ राज्यों के किसान अगर इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इस आंदोलन या दिल्ली कूच को सपोर्ट नहीं करते हैं, दिल्ली के किस बॉर्डर पर अब ज्यादा जोर रहेगा, प्रशासन के लिए चुनौती रहेगी, जब सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही ज्यादा मुखर नजर आएंगे? दिल्ली के अगर बॉर्डर की बात करूं तो दिल्ली का सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर
अगर इनको ये पूरी तरह से इस समय से बंधक बना लिए जाएंगे, क्योंकि जब सिंधु बॉर्डर और ये जिस तरह से पंजाब का पिछली बार देखने को मूवमेंट मिला था इस आंदोलन का, तो सिंधु बॉर्डर के अंदर पूरा पूरा उसको ब्लॉक कर दिया गया था। जो उसके आसपास हरियाणा के जो लोग थे, जिनको डेली जो दिल्ली कामकाज करने आते थे, तो उनको पूरा कम से कम 10 से 15 किलोमीटर का गाँव के एरिया से होकर सोनीपत और पानीपत गुजरना पड़ता था। और वही अगर किसानों की मांगों की बात करें, तो इसमें जो एमएसपी की मांग है वो तमाम संगठनों की मुख्य मांग है, लेकिन पंजाब के किसानों की मांग की बात करें तो उन्होंने 10 मांगों का जिक्र किया, जिसके अंदर मेन उनकी जो 60 साल के जो किसान है उनकी 10,000 रुपए प्रति पेंशन, प्रतिमाह पेंशन की बात की गई है। वही कीटनाशक उर्वरक इनकी जो मूल्य है उन पे कम करने की बात की गई है। वही इन पे जो किसानों का जो दूसरे शहरों के अंदर ये किसान के अपना अनाज देते हैं, आयात शुल्क कम करने की बात की गई है। वही जो पिछली बार लाल किले के ऊपर जब दंगा कराया था, उनके ऊपर जो केस एनएसए एक्ट लगाया गया था उसको वापस रद्द करने की मांग गई है। तो कुछ किसानों की मांग जो संगठनों से अलग है, तो लेकिन एमएसपी जो मांग है वो तमाम जिस तरह से उत्तर प्रदेश के किसान थे, पंजाब के, हरियाणा के, उनकी मुख्य मांग थी। लेकिन पंजाब की जिस तरह की मांग है तो उनको एक तरह से तो इस बार इसको एक राजनीति से प्रेरित भी देखा जा रहा है आंदोलनों को, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और बताया जा रहा है कि कुछ आम आदमी पार्टी इसके अंदर पूरी तरह से रोटियां सेकने की तैयारी में है और उसके सरकार के खिलाफ जमकर इस बात जो उन्होंने किसानों को बताया जा रहा है कि किसानों को उन्होंने उकसाया और जिसके बाद उन्होंने आंदोलन की तैयारी की है। क्योंकि बीजेपी और केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की शुरू से खींचातानी रही है, जिस तरह से दिल्ली की खींचातानी रहती है, तो इस बार दिल्ली जो पंजाब के अंदर है वही पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से कुलदीप, आपका बहुत शुक्रिया। प्रवीण, आपका भी बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अहम अपडेट लेते रहेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरोप भी सामने आ रहे हैं कि यह राजनीति से प्रेरित आंदोलन भी हो सकता है। जिस तरीके से सरकार की तरफ से किसानों की तमाम मांगे मानी भी गई हैं, उसके बावजूद भी अगर किसानों का कूच दिल्ली के लिए जारी है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली, यूपी और तमाम वो बॉर्डर, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, सभी बॉर्डरों पर प्रशासन ने चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है। महिला सुरक्षा कर्मियों की भी बड़ी मात्रा में तैनाती की गई है और किसान आंदोलन को देखते हुए तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ प्रवेश वर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम अहम अपडेट लेंगे। तो लगातार आपको इस खबर से रूबरू करा रहे हैं जिस तरीके से किसानों का आज दिल्ली कूच है। पंजाब और हरियाणा के किसानों का खास तौर से ये कूच, जिसमें तमाम मांगों को लेकर एमएसपी गारंटी के अलावा कई अन्य मांगे हैं। हालांकि प्रशासन के साथ किसानों की दूसरी दौर की जो बैठक हुई है उसमें कई मांगों को, जो किसानों की जायज मांगे थी, उनको मान लिया गया है और कई ऐसी मांगे भी हैं जो अभी प्रशासन से उनकी सहमति नहीं बन पाई है, सरकार से उनकी सहमति नहीं बन पाई है। आप जैसा कि जानकारी आई है कि पंजाब के किसान 60 साल की उम्र के बाद 10,000 रुपए किसानों की पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं। तमाम ऐसी मांगे हैं जिस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है और हरियाणा और पंजाब के किसान खास तौर से इसमें मुखर नजर आ रहे हैं। पंजाब के किसानों की बात की जाए तो पंजाब के किसानों पर राजनीतिक तौर पर इस आंदोलन को भड़काने का भी कई लोगों ने आरोप लगाया है। तो जिस तरीके से किसानों का ये कूच दिल्ली के लिए हुआ है, किसानों का जमावड़ा भी होना शुरू हो गया है। ऐसे में आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक किसान मजदूर संघ और कई ऐसे संगठन हैं जिनका दिल्ली चलो ये आह्वान किया गया है। तो सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा करें। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बातें कही गई हैं। सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों पर सरकार ने उन वादों को पूरा नहीं किया है, उन वादों को पूरा करें। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये मांग की गई है। इसके अलावा किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेने की मांग की गई है। हालांकि इस पर सहमति बन गई है और कई ऐसी मांगे हैं जो किसानों की जिस पर सहमति बन गई है। पंजाब और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया। सीमेंट के बैरिकेड और कटीले तारों से किसानों को रोकने की तैयारी प्रशासन ने कर रखी है। टिकरी और सिंघू बॉर्डर को 3 लेयर सिक्योरिटी से लैस किया गया है। दिल्ली में 12
आपको बता दें दिल्ली में धारा 144 कई बॉर्डरों के आसपास के एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो इस ब्रेकिंग न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।